सो अब तक हम लोग ने देखा कि मियोंग एमसी को कन्फेस कर चुकी होती है। तभी अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि एमसी और मियोंग एक बेंच पे बैठे होते। तभी मियोंग एमसी से पूछते हैं क्या हम लोग किस कर सकते हैं, तो एमसी बोलता है क्या। फिर एमसी बोलता है कि अभी तुम बच्ची, मतलब हम लोग अभी भी बच्चे हैं। तभी मियोंग बोलते हैं कि हमारे क्लास में सब लोग करते हैं। तभी एमसी बोलता है तो ये कैसा रहेगा, अगर तुम क्लास में टॉप करोगी तब हम लोग किस कर सकते हैं। तभी मियोंग खुशी के मारे उड़ जाती है और बोलते हैं मैं क्लास में हर बार टॉप करती हूँ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि मियोंग एकदम बड़ी हो जाती है और बोलती है अपने बात से पीछे मत उठना, और एकदम भयंकर से दिखने लगती है। और तभी डरावना चेहरा लेके एमसी को बोलते हैं कि मुझे किस करो। तभी एमसी के पीछे पड़ जाती है और एमसी भागने लगता है। फिर एमसी अचानक से उठता है और देखता है ये सपना है। तो एमसी बोलता है कितना डरावना सपना था। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि एमसी स्कूल के लिए तैयार हो रहा था और अपनी मॉम को बता रहा रहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तभी रास्ते में एमसी फ़ोन करके पूछता है कि तुम कहाँ हो। अगले फिल्म में दिखाया जाता है कि पीटी टीचर और एमसी गाड़ी में बैठ के कहीं पे तो जा रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि टीचर दारू पी रहा रहता है। फिर एमसी भी इससे दारू मांगता है, मगर टीचर बोलता है तुम अभी भी बच्चे हो। तो एमसी बोलता है अच्छा चलो ठीक है। फिर एमसी इससे पूछता है क्या तुम ऐसी ज़िंदगी से सेटिस्फाई हो जिस तरीके से तुम अभी रह रहे हो। तभी टीचर बोलता है कि ये क्वेश्चन का मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। तभी टीचर एमसी से बोलता है कि जैसे ही मुझे पता चला कि मैं किसी दूसरे के बॉडी में हूँ, मैं ज़ोर से चिल्लाने लगा और लगभग पागल सा हो गया था। मैं अपना आपा खो ही देता। तभी मुझे मेरी वाइफ और मेरे बच्चों ने संभाला। अब मुझे लगता नहीं कि मैं फ्रांस जा पाऊँगा। अगर मैं फ्रांस चला जाऊँगा, मुझे कुछ हो गया तो ये दोनों का ख्याल कौन रखेगा। और भगवान ने जब मुझे दूसरी लाइफ दी है तो मैं इसे इन्जॉय क्यों ना करूँ। तभी एमसी बोलता है हाँ तुम्हारी बात सही है, हमें इस लाइफ इन्जॉय करनी चाहिए। और दोनों हंसने लगते हैं। तभी एमसी बोलता है कि मैं मंडे को जा रहा हूँ। तभी टीचर बोलता है कि कहाँ। तभी एमसी बोलता है मैं गैंगस्टर से मिलने जा रहा हूँ। तभी टीचर बोलता है कि मुझे भी बताओ, हम लोग साथ में चले गए। तभी एमसी बोलता है नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, तुम्हारी वाइफ और बच्चे, ये मेरा ऑर्डर है। तभी टीचर एमसी को बोलता है कि कैप्टन आप वहाँ पे मत जाओ, आपने पहली लाइफ में बहुत मारपीट की, आप दूसरी लाइफ भी मारपीट करके नहीं बिता सकते। फिर एमसी बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया ये सब कहने के लिए, मगर नहीं मैं जाऊँगा, क्योंकि मैंने उन बच्चों से वादा किया है और मैं अपना वादा नहीं तोड़ता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी अपने घर पे आ गया है और ट्रेनिंग कर रहा रहता है। और ट्रेनिंग करने के बाद एमसी को पता चलता है कि उसकी बॉडी कितनी वीक है। फिर एमसी सोचता है कि क्या मैं सच में उन गुंडों को इस वीक बॉडी के साथ मार पाऊंगा। तभी एमसी की मम्मी एमसी से पूछती है क्या तुम अभी सो रहे हो। तभी एमसी बोलता है नहीं, और फटाफट कपड़े पहन के तैयार हो जाता है। तभी एमसी की मम्मी अंदर आती है और एमसी से पूछती है कि मुझे तुम्हें से कुछ पूछना था। तभी एमसी बोलता है हाँ पूछो। एमसी की मम्मी बोलती है कि मेरी दोस्त मुझे डिनर पे इनवाइट कर रही थी और उसका बेटा भी आ रहा था, तो मैं सोच रही थी कि तुम क्यों नहीं हमारे साथ आते, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम बिजी हो। और उसकी मम्मी उदास हो जाती है। तभी एमसी उदास चेहरा देख के बोलता है ठीक है मैं आऊँगा। तभी एमसी की मम्मी खुश होकर बोलती है सच में। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि एमसी और एमसी की मम्मी उस रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही एमसी की मम्मी की दोस्त दिखती है और उन्हें अपने पास बुलाती है। एमसी जा ही रहा होता है कि ये लड़कियां एमसी को देख के बोलने लगती है वाह ये कितना हॉट है। ये लोग फ्रेंच में बात कर रहे थे ताकि एमसी को ना समझे। एमसी इन्हें इग्नोर करके चला जाता है और एमसी की मॉम के फ्रेंड को ग्रेट करता है। तभी उसका बेटा कुछ फ्रेंच में बकचोदी करता है। एमसी बोलता है क्या टट्टी जैसी बातें कर रहा है, और टट्टी जैसी स्माइल करने लगता है। भाई इसकी स्माइल देखो यार, इसकी स्माइल देख के मुझे इसे मारने का मन कर रहा है। फिर इसकी मम्मी भी स्माइल करने लगती है उसी टट्टी जैसी। तभी एमसी बोलता है कि हाँ मैं समझ गया ये लोग ने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है। फिर ये औरत भी लंबी लंबी फेंकने लगती है कि मैंने अपने बेटे को यहाँ पढ़ाया वहाँ पढ़ाया, फ्रेंच बहुत अच्छा बोलता है ऐसा वैसा। और इसका बेटा भी कम नहीं, इसका बेटा भी जानबूझ के ऑर्डर फ्रेंच में ही दे रहा होता है। तभी इसकी माँ एमसी की मॉम को बोलती है कि तुम्हारे बेटे को कितना आता है। तभी एमसी की मॉम बोलती है कि मेरे बेटे को भी फ्रेंच आता है। तभी बोलती है हाँ सच में, कहाँ पे, कौन सी अकेडमी में जाता है। तभी उसकी मम्मी बोलती है कि इंटरनेट पे। और ये एकदम टट्टी ऐसा मुँह बना के एमसी की मॉम का मजाक उड़ाने लगती है। सही में इंटरनेट से कौन सीख सकता है, जोक जोक मैडम ने लगता है जोक किया, ऐसा ऐसा करके ये लोग बहुत मजाक उड़ाते। तभी एमसी बोलता है ओ इतना काफ़ी है, और एमसी फ्रेंच में बोल रहा होता है। तभी सब लोग शॉक हो जाते हैं। तभी लड़की ब्लश करके बोलती है क्या तुम्हें समझ में आ रहा है हम लोग क्या बोल रहे हैं। तभी एमसी बोलता है कि मैं तुम्हारी बातें सुनना तो नहीं चाहता था, मगर ये दोनों माँ बेटे बहुत बकचोदी कर रहे थे तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। तभी ये लड़की लोग शर्माने लगते हैं। एमसी बोलता है तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे कोई फ्रेंच नहीं जानता है। तभी एमसी की मम्मी बोलती है मेरा बेटा तो जीनियस है, मेरे बेटे ने इंटरनेट से सीख लिया और तुम्हारा बेटा अकेडमी जाके भी नहीं सीख पाया। तभी लड़की बोलती है क्या उसकी मम सच में बिलीव करती है कि वो इंटरनेट से सीखा। तभी एमसी इसको बोलता है क्या तुम्हें कोरिया भी आती है, तो तुम मेरी थोड़ी मदद क्यों नहीं करती हो, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। तभी लड़की बोलती है अच्छा ठीक है। तभी ये लड़की एमसी और एमसी की मम्मी के पास आके उनसे बातें करने लगती है। तभी इस औरत की जल जाती है और ये फटाफट एक बहाना देके उधर से निकल लेती है। फिर एमसी उस लड़की को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि अब तुम जा सकते हो। तभी ये लड़की बोलती है अच्छा मैं नहीं जा रही। तभी बोलता है अच्छा तुम्हें क्या चाहिए। तभी लड़की बोलती है तुम मुझे अपना नंबर दो। तभी ये लड़की बोलती है कि तुमने हमारी बातें सुनी होगी और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ।
तभी हमसे इस लड़के को बोलता है कि तुम मजाक कर रही हो ना। तभी लड़की बोलते है नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसे बंदे हो जो अपना प्रॉमिस तोड़ेगा। तभी हमसे बोलता है मुझे इस बारे में अच्छी फीलिंग तो नहीं है, मगर नंबर दे देता है उसको। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमसी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और पीछे से अचानक से पीटी टीचर आ जाता है। एमसी बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये बॉडी इतनी भी वीक होगी, कि मैंने थोड़ा वार्म अप किया और इसका हाथ अभी से ही दर्द करने लगा। तभी पीटी टीचर बोलता है कि अभी भी टाइम है, पुलिस को फ़ोन कर लो। तो अभी एमसी बोलता है कि ली होजिन और यूनिसिल भले ही कितने बड़े चूतिया हो, मगर मैंने उनसे वादा किया और मैं अपना वादा पूरा करूँगा। फिर पीटी टीचर बोलता है कि मेरी वाइफ है, अगर तुमने ऐसा भी किया कि हम लोग जेल पहुंच गए तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। फिर एमसी बोलता है ठीक है। फिर एमसी स्कूल के बाहर आ जाता है और एक गाड़ी एमसी को लेने आ जाती है। तभी एमसी उस गाड़ी में बैठ के एक बिल्डिंग में आ जाता है। फिर ये लोग एमसी को एक रूम में लेके आ जाते हैं जिधर पे बहुत सारे लोग रहते हैं, और वो लोग का बॉस बोलता है कि मैं सीधा बात पे आऊँगा, तुम हमारी फैमिली ज्वाइन कर लो वरना तुम्हें बहुत पछतावा होगा। तभी एमसी हंसने लगता है। तभी वो बोलता है कि तुम हंस क्यों रहे हो, इसमें फ़नी क्या है। तभी एमसी बोलता है कि मैं भी सीधे बात करता हूँ, तुम अपने लौंडों को मेरे स्कूल से हटवा दो, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे लौंडे क्या करते हैं, मगर इनोसेंट बच्चों को तुम लोग अपनी फाइट में लेके आते हो, तुमको शर्म नहीं आ रही है। वे मोटा गुस्सा हो जाता है और अपने आदमियों को एमसी को मारने का इशारा देता है। तभी एक बंदा एमसी की तरफ मुक्के लेके आया होता है कि एमसी इसकी भी कुटाई कर देता है। फिर बाकी सब लोग एमसी की तरफ आ रहे होते, तभी एमसी धीरे धीरे एक एक करके सबको हरा देता है। तो अभी लास्ट में मोटिया भी एमसी की तरफ आ ही रहा होता है कि एमसी इसका गर्दन पकड़ लेता है और इसको भी मारता है। तभी दरवाजे पे कुछ लोगों की आवाज़ आती है और बहुत सारे लोग एमसी को घेर लेते हैं। फिर एमसी और ये लोग की लड़ाई चालू हो जाती है। ये लोग बहुत सारे हथियार लिए होते हैं और एमसी को मार रहे होते हैं। तभी एमसी धीरे धीरे बच बच के कोने में जा जाता है। एमसी बोलता है कि अगर मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी में रहता तब मैं इन लोगों को बहुत मारता, मगर ये बॉडी बहुत वीक है, और एमसी भी बहुत थक जाता है। तभी कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि साइड हटो, और ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि तुम लोग एक बच्चे को नहीं मार पा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, और एमसी की तरफ हथियार लेके आ ही रहे होते। तो अभी पीछे से एक बंदा मास्क पहन के और एक बैट लेके आया होता है, और ये और कोई नहीं है, हमारा पीटी टीचर ही होता है, और ये पीछे से बंदों को मार रहा होता है। तभी एमसी बोलता है कि ये मेरे पीछे आ ही गया, और हंसने लगता है। तभी एक बंदा बोलता है कि तू हंस रहा है, रुक अभी मैं तुझे सबक सिखाता हूँ, और एमसी की तरफ आ जाता है और एमसी के शोल्डर पे मार देता है चाकू, और एमसी को खून निकलने लगता है। तभी ये दोनों मिलकर एमसी को मार ही रहे होते हैं। तभी पीछे से एक आवाज़ आता है कि कैप्टन। तभी एमसी अपने फ्लैशबैक में आ जाता है जिधर उसको पीछे का पूरा सीन दिखाया जाता है कि उसको गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड बोलते। तभी एमसी उसका चाकू पकड़ लेता है अपने हाथों से, और ये बंदा बोलता है कि अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। तभी एमसी की आंखें पूरी लाल हो जाती है और एमसी इसको घूरने लगता है, और एमसी इसको बोलता है कि मुझे मेरे एनिमी गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड बोलते थे। तभी ये बंदा बोलता है क्या, और एमसी इसके मुंह पे एक मुक्का मार देता है, और एमसी पागलों की तरह इसको मारने लगता है एकदम गंदा वाला। एमसी से मार ही रहा होता है कि पीछे से पीटी टीचर बोलता है कि आप उसे नहीं मार सकते। तभी एमसी अपने नॉर्मल मोड में आता है और ये बाकी लोगों को धमकी देता है कि जिसको लड़ना है वो लड़ो, और जिसके गांड में दम ही ना वो भाग जाओ इधर से। तभी ये लोग भाग जाते हैं इधर से। फिर एमसी चैन की सांस लेता है और बैठता है। तभी पीटी टीचर बोलता है कि मुझे लगा कि मैं आज के बाद आपको कभी नहीं देख पाऊंगा। तभी वहाँ पे कुछ लोग और आ जाते हैं, और एक बंदा वो लोग में आगे आके बोलता है कि क्या ये बच्चे ने सच में ऐसी हालत कर दी इस जगह की, मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर एमसी से बोलता है क्या तुम्हारे पास सीक्रेट है। तभी एक बंदा बोलता है कि तुझे अपने एल्डर की रिस्पेक्ट करने नहीं आते साले बच्चे। तभी बंदा उसी पे चिल्लाने लगता है कि तुझे लगता है तू उसे हरा पाएगा, तू उसे हरा नहीं पाएगा, तू शांत रहे। तभी बंदा बोलता है ठीक है। तभी बंदा हंस हंस के बोलता है कि एक मार्क्स वाला बंदा और एक हाई स्कूलर ने ये हालत कर दी, तुम लोग क्या अजीब सी गैंग है। तभी फिर ये बंदा बोलता है कि यहाँ पास ही में एक हॉस्पिटल है जिधर हम लोग मारा पीटी करके जाते हैं, तुम वहाँ पे आना चाहोगे। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि एमसी हॉस्पिटल में लेटा रहता है और अपने टीचर से पूछता है कि मैं कितनी देर तक सोया था। तभी टीचर बोलता है आप बहुत देर तक सोए थे, अभी 1 बज गए हैं। तभी ये बंदा आगे बोलता है तुम उठ गए। तभी एमसी बोलता है हाँ मैं उठ गया, क्या तुम्हारे पास सीक्रेट है। तभी ये बंदा बोलता है कि जब भी मैं आता हूँ ये बंदा सीक्रेट ही मांगता है। फिर ये बंदा बोलता है कि तुम्हारी वजह से मुझे एक उंगली भी नहीं उठानी पड़े और मेरा काम होगा। अभी सीरिया में ऐसी कोई भी गैंग नहीं है जो मेरा सामना कर पाए, तुमने मेरा इतना बड़ा काम किया, अब तुम्हें बदले में क्या चाहिए। तभी एमसी बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अपने बंदे मेरे स्कूल के पास मत लाओ। तभी बोलता है बस इतना ही, अच्छा। फिर ये बंदा बोलता है कि मुझे तुम्हें एक एडवाइस देने दो, तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद बहुत सारी गैंग तुमसे लड़ाई करने आएगी और बहुत सारी गैंग तुम्हें अपनी गैंग में लेने आएगी। तभी एमसी बोलता है वो मेरा काम है, तुम अपने काम से काम रखो। तभी बोलता है कि सुनो कैंगचन, मुझे पता है कि तुम स्पेशल हो, मगर तुम्हें अपनी और मेरी पावर के बीच में फ़र्क समझना चाहिए, तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी एमसी बोलता है कि मैं नहीं करना चाहूँ तो। तभी ये दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। फिर ये बंदा बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम जीत गए, अभी के लिए हम लोग सिर्फ दोस्त बनते हैं। फिर ये बंदा वहाँ से चला जाता है।
फिर पीटी टीचर बोलता है कि तुम्हारे और मियोंग के बीच में कुछ चल रहेगा, मियोंग ने तुम्हें बहुत सारे कॉल कर चुके। तभी एमसी बोलता है कि वो सिर्फ एक बच्ची है। तभी एमसी बोलता है कि मैं यहाँ पे एक हफ्ते तक था, मेरे पेरेंट्स विश्वास नहीं करेंगे कि अगर मैं उन्हें बोलूँगा कि मैं तुम्हारे साथ था। तभी एमसी की मम्मी आती है और एमसी को बोलते हैं कि तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हें इतनी चोट कहाँ से लगी, क्या तुम ठीक हो। फिर एमसी की मम्मी बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें बड़े हॉस्पिटल में लेके जाती हूँ। एमसी बोलता है कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ। तभी डॉक्टर आ जाता है। एमसी की मम्मी डॉक्टर से पूछती है कि मैं सोच रही थी कि मैं इसे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाऊँ। तभी डॉक्टर बोलता है कि अच्छा रहेगा तुम इसे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ, मगर ये इधर जल्दी ठीक होगा क्योंकि मैं इस चीज़ में स्पेशलिस्ट हूँ। तभी एमसी की मम्मी बोलती है ठीक है, उसका अच्छे से ख्याल रखना और वहाँ से चली जाती है। तभी डॉक्टर एमसी को बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगा, तुम किसी को भी मार के यहाँ पे भेज सकते हो और खुद भी आ सकते हो, बस किसी को जान से मत मारो और खुद भी मत मरो, क्योंकि जब तुम किसी को ज़्यादा देर से मारते हो तो बहुत तकलीफ़ होती है उनका इलाज करने में। तभी एमसी बोलता है तुम ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देते फिर डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता अगर मैं ये जॉब छोड़ दूंगा तो कितने लोग मर जाएंगे, और वैसे भी मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए, तुम्हारी वजह से मैंने आज बहुत पैसे कमाए हैं, और मैं तुम्हें एक वार्निंग दे देता हूँ, अगर तुम मरे कभी और मेरे पास आए तो मैं तुम्हारे सारे ऑर्गन ब्लैक मार्केट में बेच दूंगा। तो अब ये सुन के एमसी शॉक हो जाता है। तो ऐसे अगले सीन में हमें डायरेक्ट एक हफ्ते बाद का सीन दिखाता है। एमसी तैयार हो रहा होता है स्कूल जाने के लिए। तभी एमसी की मम्मी बोलती है कि तुम अपने यूनिफॉर्म में क्यों। तभी एमसी बोलता है क्योंकि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तभी उसकी मम्मी बोलती है मगर तुम तो अभी डिस्चार्ज हुए, क्या तुम्हारा ठीक रहेगा स्कूल जाना। तभी एमसी बोलता है कि मैं अभी ठीक हूँ और वैसे भी मैं स्कूल को मिस कर रहा था, और वहाँ से चला जाता है। तभी एमसी के पापा पीछे से बोलते हैं रुको बेटा, हम लोग साथ में चले गए। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमसी अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठा रहता है। फिर एमसी के पापा उससे पूछते हैं कि बेटा क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मैं नहीं पूछूंगा। तभी एमसी बोलता है कि हाँ मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ, असल में जिन लड़कों से मैंने पिछली बार लड़ाई की थी उनके पीछे गैंगस्टर का हाथ था, मैंने उन लोग को सबक सिखा दिया है, अब वो लोग हम लोग को परेशान नहीं करेंगे। कुछ लोगों को चोट लगी है मगर कोई भी मरा नहीं है। तभी एमसी के पापा बोलते हैं कि तुमने हम लोग को क्यों बताया कि वो एक्सीडेंट था। तभी एमसी बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि माँ मेरी चिंता करे। तभी एमसी के पापा बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना तुम्हारी मदर ने हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस किया है, तुम कुछ भी करो मगर कभी भी अपनी माँ को मत नाराज़ करना, ठीक है। तभी एमसी बोलता है हाँ ठीक है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पीटी टीचर एमसी को चिल्ला के बोल रहा होता है कि तुम स्कूल में क्यों आ गए इतना जल्दी। तभी एमसी बोल रहा होता है कि मैं डिस्चार्ज हो गया, और डॉक्टर ने कहा कि मैं पूरी तरीके से हील हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा इतना जल्दी किसी को हील होते हुए। फिर पीटी टीचर बोलता है कि तुम्हारे जाने के बाद बहुत सारी अफवाह फैल गई तुम्हारे बारे में, लोग कह रहे थे कि तुम मर गए, तुम अरेस्ट हो गए, तुम्हारा मर्डर हो गया। फिर एमसी बोल रहा था कि कुछ लोगों को तो मज़ा आ रहा होगा जब तक मैं नहीं था स्कूल में। तभी एमसी बोलता है कहाँ से चालू करे। तभी टीचर बोलता है क्या। तभी एमसी बोलता है तुमने कहा था ना 4 लोग को मदद चाहिए मेरी। तभी अगले फिल्म में हमें एक बंदा दिखाया जाता है, वो अपना टिफ़िन आराम से खा रहा होता है। तभी उसको पीछे से एक टापली पड़ती है, वो बंदा पीछे घूमता है। तभी गाइस ये बंदा इसको परेशान कर रहा होता है और पूरी क्लास इसका मजाक उड़ाती है। तभी एमसी आता है और बोलता है ओए तू। तभी पीछे से कोई बंदा बोलता है कि हमारे इलाके में आके तू हमसे दादागिरी कर रहा है। तभी पीछे घूम के देता है कि ये एमसी होता है और उसके सामने झुक जाता है, हेलो बॉस। तभी एमसी बोलता है तू कौन है। तभी अपने बारे में बताने लगता है। तो एमसी बोलता है हाँ हाँ चुप कर, किम मीजिन कौन है इधर। तभी सब लोग शॉक हो जाते हैं और तभी ये बताता है कि किम मीजिन उधर है। तभी एमसी इसके पास जाता है और ये डर जाता है, इसे बोलता है कि मेरे पीछे आओ। तभी डर के मारे बोलता है कि क्यों। एमसी इसको बोलता है चल आ भी जा, और इसको खींचने लगता है। बाकी सारे बच्चे एमसी को देख रहे होते हैं। एमसी बोलता है कुछ नहीं, सब लोग अपना काम करो, हम लोग बस बातें करने जा रहे। तभी सब लोग डर जाते हैं, मुझे मत मारो, लड़कियां लोग चिल्लाने लगती है भाई। तभी एमसी दूसरी बंदी के पास जाता है और इसका नाम बोलता है क्या तुम चाह सोरिनो। तभी बंदी बोलती है हाँ। एमसी बोलता है हाँ मैं कैमचैन हूँ, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आती। फिर भाई इस बंदी की भी एमसी का नाम सुनते ही फट जाती है। तभी एमसी इसको बोलता है क्या तुम बिजी हो। तभी फटाफट डर के मारे बोलते हैं नहीं मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, और एमसी के पीछे आने लगती है। तभी हॉल में कुछ डरावने से बंदे आते हैं। तभी ये लड़की इन बंदों को देख के डर जाती है। एमसी ये नोटिस करता है। फिर एमसी ये लोग को बोलता है चल साइड हट, तू मेरे रास्ते में। तभी ये लोग एमसी को बोलते हैं हाँ माफ़ करना, और साइड हट जाते हैं और एमसी को लास्ट में सलामी दे के चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक रूम में बैठे रहते हैं। एमसी लोग को बता रहे रहते हैं कि हम लोग एक स्पोर्ट्स क्लब चालू करने वाले, जिसके सुपरवाइज़र मैं और पीटी टीचर रहने वाले। तभी ये बंदा बोलता है कि हम लोग कौन सा स्पोर्ट्स करेंगे। तभी एमसी बोलता है हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे और पोलो भी खेलेंगे शायद। तभी लड़की बोलती है कि हम ही लोग को क्यों चुना गया। तभी एमसी बोलता है कि क्योंकि मैं तुम लोग के साथ दोस्त बनना चाहता था। तभी पीटी टीचर बोलता है कि हम लोग तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे ज्वाइन करने के लिए। तभी एमसी बोलता है हाँ तुम लोग ज्वाइन करोगे ना डरावनी सी शक्ल लेके। तभी टीचर बोलता है तुम्हें उन्हें डराना नहीं है, समझाना है। तभी एमसी बोलता है हाँ मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ। तभी पीटी टीचर बोलता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, वो सब तो ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे मियोंग रहती है।
तभी एमसी बता रहा रहता है कि जैसे मैं हॉल में से दिखा, यह मेरे पीछे आ गई और बोल रही थी मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, नहीं तो तुम्हें वापस चोट लग जाएगी। तभी डिलीवरी बॉय आता है और खाना दे के चले जाता है। तभी ये लोग खाना खाते खाते बातें कर ही रहे होते हैं कि एमसी की नज़र पड़ती है कि पीछे से ये लड़की देख रही होती है। तभी ये लड़की एमसी को देख लेती है और भागने लगती है। तभी एमसी इसको बोलता है ओए तुम, और ये पीछे मुड़ के देखती है तो एमसी बोलता है तुम हमारे ताक झाक क्यों कर रहे थे। तभी ये लड़की थोड़ा ब्लश करके बोलती है कि मैं तुम्हारी ताक झाक नहीं कर रही थी। तभी एमसी बोलता है अच्छा ठीक है, और फिर वहाँ से चला जाता है।